देखें जी खाती शुरू हो गया एपिसोड से भाई पढ़ लेने देना। ऐसा क्या खास आप पढ़ रहे हैं? भाईजान मैं लर्न कर रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान पूरा साल बेशर्मी दिखाने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में आज पहले मैच में 100 मार के जो कौम पे एहसान कर रही है, मैं हकीकत बताने के लिए बैठा हूँ फरहाद। आज मेरी इनसे भी बहस हुई है, अभी आप लोगों के सामने फैसला होगा कि जो लर्न करा रही है हमें, आज आप सब ये सबक सीखें। और ये जो आप लोगों की आंखों क्रिस वॉस की किताब है जी, बड़ी अच्छी किताब है। इसमें बताती हैं कि कैसे लर्न करते हैं। 63 बॉलों पे 100 बाबर आजम के डक से बहुत बेहतर है, सारों को पढ़ना चाहिए। लाख से तो बेहतर है। देखेंगे तीनों रात इनके एतराजात खत्म होने नहीं। रिजवान 150 करते थे 70 बॉलों में, तो इशू होता है कि बाकी तेज खेले। देखिए आप अपने एतराजात अपने पास रखें, ठीक है, और आप बस पीएसएल एंजॉय करें। या विन में मिले या लर्न में मिले, नहीं, आप सेरेमनी एंजॉय करें, मैं प्रेस आप प्रेस कॉन्फ्रेंस एंजॉय करें, वो मैंने एंजॉय की है, जहाँ पे बाबर आजम से पूछा जा रहा है कि जावेद अफरीदी कहाँ है 2 साल से। वो शदाब से पूछा आप लोग को पूरा साल प्रोग्राम नहीं कराते कोई, तो शदाब खान कह रहे हैं जी ये आप ओनर से पूछें, मेरे से आएंगे तो पूछ ले उनसे। साउथ शकील से फेवरेट मेमोरी पूछी जा रही है, उसको याद नहीं कितने पीएसएल के मैच जिंदगी में वो खेले। तो कह रहे हैं जी इस तरह मेमोरी बनाएंगे हम इंशाल्लाह। सही है। और पूछा जा रहा है जी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, तो वहाँ बाबर आजम बैठे हैं, शादाब बैठे हैं, रिजवान बैठे हैं। भाग के शहनशाह अफरीदी ने माइक पकड़ा और बजाय ये बताने की परफॉर्मेंस क्यों बुरी है, उन्होंने बताया कि कैसे पूरी टीम एक फैमिली है। और अगर आप गौर करें तो जब वो फैमिली की बात करती है, वहाँ रिजवान भी हंस रहा है और बीच में बाबर भी हंस रहा है। तो देखें आते आते हैं यार, से पता लगता है पीएसएल का मेला अरूज पे है। अरूज पे जी, आज पीएसएल वापस A to Z रमीज राजा साहब की नहुसत बड़ी एनालिसिस सब कुछ मिलेगा आपको, जो कुछ फराज लोगों की डिमांड है। क्या डिमांड है बता दें? वो मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा क्या डिमांड, एक एक करके डिमांड पूरी करेंगे। तो बहरहाल फराद जो मैचेस हो गए हैं उन पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात होगी फराद ओवरऑल टीम्स के हवाले से, बात होगी हमारे जो एनालिसिस हैं, जो कुछ हमने देखा है समझा है, आएंगे ना अभी उसकी तरफ। अभी जरा थोड़ी तमीज तो बांध देने। पिछले दोनों एपिसोड फैंस के साथ थे, लोग कह रहे थे कि जी हम नहीं आ रहे, को पीएसएल पे बात नहीं हुई, तो जी आ गए हैं, शुरू करें। स्टार्ट करूंगा जी। सबसे पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स है। क्यों जी? बताएं आप किससे, आप टीम का नाम लें, मैं आपको पूरी क्वेटा से कर लें। क्वेटा से बेस्ट टीम। अच्छा बेस्ट टीम, बेस्ट टीम, अच्छा फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। देखेंगे तीनों रात बात बड़ी सिंपल है। वाइट टीम लग रही है जो ऑक्शन कह रहा हूँ, ड्राफ्ट के अंदर पूरी प्लानिंग के साथ मौजूद थी। ठीक है, सारे आपके डब्बे टेके हैं। आपकी फास्ट बॉलिंग है, मोहम्मद आमिर है, वसीम जूनियर खेले नहीं मैं पूरी बॉलर। तीसरा फास्ट बॉलर कौन है? फहीम है, जेमिसन है, शॉन एबट है, मोहम्मद ईशान, स्पिनर्स में आपके पास अबरार अहमद है, उस्मान तारिक है, अकील हुसैन है, बिल्कुल है। बैटिंग के अंदर आपके पास रायली रसौ, फिन एलन, चैपमैन, हसन नवाज, सऊद, ख्वाजा नाफे है, दानिश अजीज है, कुशल मेंडिस है। क्या चाह रही हैं और आप? देखिए बहुत खतरनाक टीम लग रही है और मुझे लग रहा है टेबल टॉप करने वाली क्वेटा करना चाहिए। बात सिर्फ ये है कि कुछ ऐसी टीमें हैं, आपको बताते चलेंगे, जिनका असल इशू सही कॉम्बिनेशन और सही 11 सेलेक्ट करना है। 15-16 जो उन्होंने पिक किए हैं बहुत अच्छे हैं, इमर्जिंग प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं। मेरे ख्याल है हसन नवाज इमर्जिंग स्लॉट में खेलेंगे। बहुत टीमें इस चीज में मार खाती हैं कि इमर्जिंग आप किसको खिला रहे हैं, उससे बैलेंस आपकी 11 का बहुत बदल जाता है। बिल्कुल कि अगर आपके 3 पेसरों में से एक इमर्जिंग है जो नया खिलाड़ी है, तो बहुत फर्क पड़ जाता है ओवरऑल कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, और ये हैक जो साबिक कोच आकिब जावेद साहब चलाते रहे हैं कि जमान खान एक इमर्जिंग प्लेयर रहे हैं, तो इस साल मोहम्मद नईम है जी, उनका बताया कि खिलाइयां उनकी बड़ी अच्छी हैं। 26 साल तो खैर वापस क्वेटा पे बात करूं तो क्वेटा ने पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी को हराया जी। 200 कितना स्कोर ने किया है? 218। हाँ 218 मेरे ख्याल है किया। 136 पे ज़ल्मी ऑल आउट जबरदस्त। देखें उसमें फिन एलन का स्टार्ट फरहाद सऊद ने अच्छा साथ दिया, 50 की और अच्छी 50 थी। उसके बाद हसन नवाज ने भी मेरा ख्याल है 41 और 31 ऐसा कुछ किया। दाली रुसौ की तरफ से भी कुछ क्विक रन आए। तो देखें ओवरऑल फरहाद बड़ी जबरदस्त। फहीम की तो बारी नहीं आई, प्लेटिनम पिक है, देखें खेले हैं। कुछ लोगों को बड़ा एतराज है कि जी शोएब मलिक खेले हैं, फहीम खेला है। वैसे मुझे एक बात बताएं, ओ मेरे भाई शोएब मलिक ने फिर एक बयान दिया। क्या दे दिया कि 50 लाख से क्यों एतराज हो रहा है? मेरे भाई आपका दिमाग अपनी है ना? नहीं है, फिर आया 2 दिन पहले आया, फिर बयान आया है कि मेंटोर्स ने बहुत ज्यादा काम किया, बड़ा क्रेडिट जाता है। अच्छा मेरे भाई या आप प्लेयर बने, या आप मेंटोर बने, या आप एनालिस्ट बने, ठीक है? आपका दिमाग पैसों से बाहर निकल ही नहीं रहा।
बात होती है मेंटोर यार फराज पीएसएल की करते हैं ना अभी, ये पीएसएल का प्लेयर है शुएब मलिक यार, भाई। अभी भाई टीम पे हसीबुल्लाह बात बेंच करना है पे, ना। ख्वाजा नाफे बेंच पे खेल रहे हैं तो यार शुएब मलिक नहीं, साहब तो खेल रहे अब मैं हैं, समझा, एक बात ओवर में सुनना, 20 मारा है, बड़ा अच्छा किया, बड़ा बात अच्छा किया। बात सुन लेना मेरी। देखिए लोगों का इतराज है, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि क्या हसीबुल्लाह या ख्वाजा नाफे नंबर 6 पे बैटिंग कर सकते हैं, या क्या वसीम जूनियर नंबर 7 पे एज एन ऑलराउंडर खेल सकते हैं? अगर पाकिस्तान तो खेलता रहे भाई वो, खुदा का नाम है भाई, तब भी साथ में नहीं कभी खेला। अगर इन दोनों अगर सवालों आपको का मैंने गलत जवाब साबित कर दिया। कर दें, अगर एक आधा मैच को प्रमोट होकर आया हो, लेकिन नवाज वाला जो जिम्बाब्वे वाला मैच उसमें भी वो नीचे ही चले आया, मैं वही देखने जा रहा उसमें था। आप देख लो नंबर चले 7 पे नहीं ठीक है, खेला। माफी। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ना वसीम जूनियर नंबर 7 पे खेलने के काबिल है, ना जो है हसीबुल्लाह या ख्वाजा नाफे नंबर 6 पे खेल सकते हैं, उनका रोल ही नहीं है। यहाँ पे अगर लोगों को इतराज अपनी जगह ठीक है कि पाकिस्तान के टॉप टैलेंट है, नहीं चांस मिल रहा, वो प्रॉब्लम शुरू हुई है साउथ शकील की कैप्टनसी से। क्योंकि साउथ शकील कैप्टन है तो जाहिर है उसकी 11 में जगह पक्की है, क्योंकि उसकी 11 में जगह पक्की है तो हसीबुल्लाह या नाफे को बाहर बैठना ही बैठना पड़ेगा। ये आपके ख्याल में कुशल मेंडिस खेलना और हसीबुल्लाह बाहर होना, ये मेरा ख्याल है अगले मैचेस में शायद चैपमैन को जब ये खिलाएं तो शायद हसीबुल्लाह को चैपमैन क्यों नहीं चांस खेले मिल जाए, वो अभी अवेलेबल नहीं है, पहले 4-5 मैच मैं में भी है नहीं। चलें खैर देखें क्वेटा के मेरी तरफ से पिक्स में तो मैं कहूँगा 9 आउट ऑफ 10 है, या 10 आउट ऑफ 10 ही कह दूं, और 11 की सिलेक्शन में मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। नहीं और अच्छी देखिए तगड़ी 11 है, अगर बात समझे आप, बैलेंस है, अच्छा बैलेंस है, कॉम्बिनेशन है, और बॉलिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी और है। बैटिंग में देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं बड़े नेम फॉरेन प्लेयर्स हैं फराज इसमें नहीं जो मैं कैरी आपको कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, होता ये है कि अक्सर फ्रेंचाइजीज जो हैं, इसकी मिसाल आप आरसीबी से भी ले लें, जितने साल आप हारते रहे हैं, कि बैटिंग उन टीमों की कभी कामयाब नहीं होती जो एक साइड से हैवी होती हैं, कि टॉप ऑर्डर हैवी हो या आपके फिनिशर अच्छे हो। ऊपर से अगर आपका बीच बीच में 2-3 बड़े नाम हो और उनके गिर्द बैटिंग लाइनअप बन रहा हो तो वो फ्रेंचाइज टीम हमेशा कामयाब होती है। सही बात अब आरसीबी के टॉप 3 6 साल के लिए गेल, कोहली और डिविलियर्स थे, अब उसके बाद सचिन बेबी आ रहा है, साथ मनदीप सिंह आ रहा है, हाँ, तो जाहिर है मसले तो होते हैं, और यहाँ मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बैलेंस और टीम क्वेटा का लास्ट ईयर उसमें यही इशू रहा है पिछले 2-3 साल में कि जब सरफराज अहमद की जगह वो कभी किसी को नए नए नाम, अजीब अजीब नाम चलें खेल रहे बात करेंगे कराची किंग्स की, जिस टीम से मैं सिर्फ इस वजह से इम्प्रेस्ड हूँ कि एकदम से काफी कॉम्बिनेशन इकट्ठे शिफ्ट करते करते लग रहा है कि वो बड़ी अच्छी चीजों पे आप मुझे ये लगता है कि देखें उनको ड्राफ्ट के वक्त भी नहीं पता था कि उन्होंने कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, और क्रेडिट दूंगा मैं उनकी टीम को, हैदर साहब को, कि जिस तरीके से कॉम्बिनेशन निकाल ली है, और देखिए ब्लेसिंग डिस्गाइज अभी स्क्वाड पे जाएंगे, हाँ, पर लिटन दास के बाहर होने से बहुत एक तो उनको गई लोकल विकेट कीपर उन्होंने साथ बैग भी ली है, और दूसरी साइड पे बेन मैकडर्मट को फराज शामिल किया है, जो क्या विलियमसन भी उनका पार्शियली अनअवेलेबल है, तो बेन मैकडर्मट जो है वो नंबर 4 पर आके शान मसूद की स्पॉट पे खेल सकते हैं, और इनकी टीम मजीद स्ट्रांग नजर आएगी जो पहले मैच में हमें नजर आई पहले मैच में। चलिए तो इस पे थोड़ा स्क्वाड पे बात आपको देखिए, जो इन्होंने 11 खिलाई है उसमें ऊपर तो वार्नर और साइफर्ट, हाँ बहुत अच्छे, और फिर विंस देखें, हमने जहां लोग कह रहे थे कि विलियमसन खेलेगा, वार्नर खेलेगा, लिटन दास खेलेगा, विंस एक पीएसएल लेजेंड है। मेरा एक सवाल है वैसे, अर्ज करें आप, विलियमसन की जगह नहीं बनती इस टीम में, शान मसूद की बनती है विलियमसन नहीं की अगर बनती है, चार पे अब आप विंस को 4 करोगे विलियमसन को फिट करने के लिए? नहीं मैं दोनों को नहीं फिट कर रहा, शान और विलियमसन नहीं बनता, विलियमसन की जगह नहीं बनती, 11 बता रहा हूँ ना मैं, बाकी में थोड़ी। तो 3 पे विंस हो गए, 4 पे शान मसूद चलें खिला दिया उन्होंने, उसके बाद 5 पे देखें, मैं इस बात का क्रेडिट दूंगा जिस मर्जी के कहने पे, जो कि मुझे पता है हैदर अजहर साहब के कहने पे हुआ है, कि अराफात मिनहास को 5 पे भेजा गया। देखें अगर ये लीग अपने लोकल लड़कों को चांस देने के लिए नहीं है, खास तौर पे एक ऐसे सिनेरियो में जहां वो जाके खुल के खेल सकता था, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता था, तो फिर कोई फायदा नहीं। बहुत क्रेडिट जाता है कराची के मैनेजमेंट को और हमारे प्रोड्यूसर को गाने चलाने का। तो कराची किंग्स, यार कोई शर्म होनी चाहिए फिर, आज सीरियस नहीं है ना, इधर लीग शुरू हो गई है, इसी तरह जिस तरह पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट सीरियस नहीं है, उसी तरह आज हमारी मैनेजमेंट सीरियस नहीं है। दुनिया की सेकंड बड़ी लीग शुरू हो गई है यहाँ पे, बांग्लादेश पाकिस्तान सुपर लीग, सॉरी वो तो करते रहते हैं, सीखते हैं वो कि कैसे पॉडकास्ट बेहतर करनी है, क्या करना है, मशवरे उनसे आते हैं। अच्छा तो देखें अराफात मिनहास 5 पे आए, 5 पे बल्कि खुश दिल आए होंगे 6 पे अराफात मिनहास, खुश दिल 5 पे, अराफात मिनहास 6 पे, उसके बाद इरफान खान नियाजी, अब्बास आफरीदी, और आपके पास फिर हसन अली था, फवाद अली थे, और एडम मिल्न। देखिए मैं इसमें सिर्फ एक बात कहूंगा
कि मुझे लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन ये अपनी बहुत अच्छी टीम पे पहुंच गए हैं। पिछले 5 साल में मैं इसको बेस्ट टीम कहूंगा। 2020 में बहुत अच्छी थी। देखिए मैं आपको 21, 22, 23, 24 और 25 में मेरे ख्याल है बेस्ट टीम है। उसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ। देखें जो लोकल टैलेंट है, एक वो खुशदिल की सूरत में हो गया, अराफात मिन्हास की सूरत में हो गया, अब्बास अफरीदी की सूरत में हो गया, फायदा मिला है। बॉलिंग को बूस्ट है और जो बैटिंग है नियाजी 6 पे देखें तो देखें इसको लोग कह रहे हैं जी ये टॉप ऑर्डर हैवी बैटिंग है। ठीक है, ये काम अक्सर चल जाता है कि इंटरनेशनल आप एक जगह स्लॉट कर दें, सारे चलता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ये करती रही है, लेकिन जो लोकल आपके बल्लेबाज हैं वो अच्छे हैं। इसमें एक चीज मेरा शान मसूद को बात करते हैं। देखिए शान मसूद 4 पे क्या करेगा। अब इन्होंने 234 चेज की है, उसमें कितना किया शान ने? 0-1। यही 15 बॉलें शान मसूद ने खेल ली होती, मैं आपको दावे से बताता हूँ 234 चेज नहीं होना था। जो मर्जी वो कर लेते। क्रेडिट जाता है पहले मैच में इन्होंने बड़ा टोटल चेज किया है। विंस ने बड़े तरीके से 42 बॉलों में 100 किया है। और खुशदिल शाह ने जो जॉर्डन को 3 छक्के मारे हैं 16वें ओवर में। लेकिन 2 ओवर बड़े उधर चीप गए, एक 6 रन बने, 5 रन बने। जॉर्डन का ओवर बड़ा अच्छा था। उसके बाद जैसे खुशदिल ने कमबैक किया, मैच बाय मैच छोड़े ना, ओवरऑल स्क्वाड भाई कोई तो बात करना। चले ओवरऑल स्क्वाड इनको मैं कहूंगा ड्राफ्ट पिक्स पे 8 आउट ऑफ 10, 11 सिलेक्शन पे जब मैं 7.5 आउट ऑफ 10 बताता हूं। देखिए ओवरऑल टीम इनकी अच्छी है, मगर इनकी बॉलिंग मुझे कहीं ना कहीं अभी भी वीक लग रही है। मैं बिल्कुल राजी हूं उनकी बॉलिंग से। आप राजी? मैं वैसे भी देखें ओवरऑल टूर्नामेंट अगर विनिंग साइड की बात करें, इसने क्या टूर्नामेंट जीता? नहीं मैं बता रहा हूँ ना, देखें लोग तो चांसेस पूछते हैं सारे कराची के फैंस को, जाहिर है परवार ट्रॉफी जीतने की। पाकिस्तान जैसे अरे भाई स्टेडियम आके मैच देख लें, फिर ट्रॉफी की बात करेंगे। लेकिन देखिए बॉलिंग में इनकी बात करूं तो इनका बहुत ज्यादा जो एम्फेसिस है जाहिर है वो अब्बास अफरीदी पे है। चाचू भी बाहर बैठे हैं। अब यही मैं बता रहा हूँ ना कि इनकी अगर ओवरऑल टीम्स को मैं देखूं, ये इनकी वीकेस्ट टीम है स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से। क्योंकि अरफात मिन्हास है इनके पास और दूसरा इनका कौन था? खुशदिल शाह इनका स्पिनर था। देखिए तो देखें और इनके पास जो बाहर मौजूद है ना वो जाहिद महमूद है। तो अभी जैसे जैसे हम और वेन्यूज पे खेलेंगे, सारे मैच कराची में नहीं खेलेंगे, ये आज जाने दिया करें ना वो इस तरह। तो क्या मैं बोलूं, छोड़ें। नहीं अब देखिए आमिर जमाल बाहर बैठा। अब मुझे सिर्फ कोई इस बात का जवाब दे, आमिर जमाल बेंच हुआ है, आप उसको पाकिस्तान टीम का कप्तान बना रहे हैं ओडीआई में। नहीं अब ये लोग है ना कुछ पिछले 3-4 वीडियो से मुसलसल आ रहा है। अब आमिर जमाल, हाँ जी यहाँ भी कोई साजिश है, यहाँ भी कुछ सियासत है। वार्नर को नहीं पसंद ना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने कर दिया। खुदा की कसम यही बात मार्केट में आना रह गई है। देखें खैर ओवरऑल स्क्वाड अच्छा है, देखें बहुत अच्छी अच्छा स्क्वाड है। साथ डेविड भी आ गया है, मैकडर्मट भी आ गया है। डेविड वार्नर ने जैसे गले मिले हैदर अजहर को। देखिए बड़ी चीजें चल रही थी कि वार्नर बड़ी एरोगेंस से आ रहे हैं, वार्नर बड़ी बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वार्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस की, लेकिन जिस तरह वो खुश थे मैच में। और एक बात मैं आपको बताऊं, साइफर्ट और वार्नर ऊपर गए हैं और ऊपर ड्रेसिंग रूम में बैठे रहे हैं, वो नीचे नहीं आए बड़ी देर मैच जब हार रहे थे। क्या हुआ? वो अपनी कोई साजिश चल रही थी ऊपर। तो नीचे रवि बोपारा साहब, तो सॉरी टू से, देखें आप कोच होंगे लेकिन आप वहाँ कोई आपकी प्रेजेंस नहीं थी ना, आपको पता चल रहा था क्या हो रहा है। सारा मैनेज हैदर अजहर कर रहे हैं। और फिर जब टीम जीतने की तरफ आई है तो वार्नर नीचे आके वहां पे हाजिरी लगवा रहे थे और साइफर्ट फिर भी नीचे नहीं आया। खैर मैं जो समझने वाली मसला थोड़ा बहुत मसला है, जैसे अगली टीम जैसे हसन अली ने आगे मुल्तान सुल्तान। नहीं मैं उन पे नहीं, अभी मैं नहीं थर्ड पे जी, नहीं थर्ड पे हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये क्या ऑर्डर है आपका? गॉस एंड्रीज गॉस मेरी फेवरेट टीम जिनको पता है। चलें फिर आप ना करें ना, मैं इस पे एनालिसिस करता हूं, आप कलंदरों पे करें, मैं कलंदरों पे करता हूं। देखें वो माइंड कर देंगे लोग फिर कलंदरों वाला, अगर मैं एनालिसिस कर कोई बात नहीं, मैं देखें लेना फिर सह लेंगे। देखें मैं फिर खुश हूं उनसे। कहीं लग रहा था कि इनके सारे पीसेस इकट्ठे किस तरह होंगे, क्योंकि फॉर्म किसी की नहीं है, ना नसीम की है, ना शादाब की है, ना आगे की है। लेकिन वो चीजें बड़ी अच्छी तो है ना, नहीं है ना आगे की फॉर्म। क्या चाह रही है? 2.40 पे उसकी फॉर्म है, 5 मैचों में 2। चलें आगे की फॉर्म है भाई, खुश रहें। देखिए आपने ओपन किससे कराया? और गॉस था मनरो था ना? नहीं मनरो 3 पे आया। आपको अपनी टीम को ओपनर शायद ज्यादा फरहान माय मैन। देखिए बात पता क्या है, मैं इधर एक छोटी बात कर दूं। मैं चाहता हूं कि वो स्कोर करे। उसकी वजह ये है कि वो जिस सीजन के डोमेस्टिक सीजन के बैक पे आया है, अब अगर वो इस सीजन में नहीं करता ना पीएसएल के, तो भाई फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं। अच्छा नहीं आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को भी बंद कर दें। एक बंदा 600 रन करके आ गया 7 मैचों में, इसका फिर यही मतलब आपका स्टैंडर्ड 0 है। एक उसने 160 कर दिए, 140 कर दिए। खैर बात ये ना फरहान को पूरे मैच मिल रहे हैं, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। अभी मैथ्यू शॉर्ट ने हो जाना फिट, तो ठीक है ना,
क्या ठीक है? ठीक है, क्यों मैंने उसे पूरे मैच? भाई अपने प्लेयरों को मैच फ्रेंचाइज है ना, कोई ठेका थोड़ी उठाया हुआ है। आप पाकिस्तान टीम में उसको खिलाते नहीं, वहां अब आप कह रहे हो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जिम्मेदारी है। भाई इस्लामाबाद को क्रेडिट है, उन्होंने उसको सिलेक्ट किया है। जब बाकी किसी टीम में उसको ड्राफ्ट में पिक नहीं है, इस्लामाबाद ने सप्लीमेंट्री पिक में उसको लिया है। और क्या जरूरत थी कि बेंच के लिए लिया? नहीं तो क्लियर की है ना, क्लियर की है बात। आपको तकलीफ हो रही थी? फ्रॉड कर कॉल आई मुझे, ये तरीका नहीं है किसी प्लेयर को बोला कि बेंच पे। प्रोफेशनलिज्म नहीं है, आप पब्लिकली रिलीज करें। मगर ठीक है, अगर अंडरस्टैंडिंग थी तो ठीक है, इसमें क्या इशू है? चले प्लेयर्स के रोल होते हैं, इस्लामाबाद की फ्रेंचाइज रोल डिफाइन करके चलने वाली है। जिन को जो है ना इतराजात थे कि जेसन होल्डर ये कैसे चलेगा फलाना, नहीं सुन भाई देखें आप किस तरीके से उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। इसी होल्डर को जब 70 बढ़ेगा ना 4 ओवरों में एक मैच में, तो एक क्लिप आके काट के देखिए। मैं समझा देता हूँ, वो जिस रोल में खिलाते हैं। चलें सुन लेना, इस्लामाबाद टीम में बात करें अभी थोड़ा सा लोगों को बता देने दें। इस्लामाबाद का देखें ईयर ऑन ईयर एक फॉर्मूला रहा है, और उसी फॉर्मूले के ही हिसाब से इस साल भी उनकी टीम है। फॉर्मूला बन गया है, गाड़ी बनी है सिर्फ। इस पे जो क्रेडिट है देखें, रेहानुल हक जिनको पता है वो इस टीम के जो है ना ब्रेन है बिहाइंड द सीन्स, और वही फॉर्मूला देखें, हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलती हैं, और जिस तरीके से अपनी लो वैल्यू विकेट्स को इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डर को शफल करते हैं, यही इस टीम का जो है ना स्ट्रेंथ रही है ओवर द ईयर्स। तो इस साल भी अगर हम देखें, मैथ्यू शॉर्ट पहला मैच नहीं खेले, तो वही बात है, टॉप ऑर्डर हैवी है फॉरेन इनके प्लेयर्स पे, बड़ी इनकी साइनिंग्स पे। मनरो ये सिल्वर कैटेगरी में रिटेन करके बड़ा जबरदस्त हैक मैं तो कहूँगा इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरीके से पहले मैच में मनरो ने काउंटर अटैक किया लाहौर को, उसी ने सारा प्रेशर डाला। खैर अगर ओवरऑल फरा टीम की बात करें, कोर वही आ गया है, शदाब है, इमाद है, नसीम है, उसके अलावा नवाज लिया है, ये उनका देखें बेंच पे बैठाने के लिए शौक पूरा किया रोटी गैंग का। साथ में देखें अपना मोहम्मद शहजाद, जिनको पता है प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी के अंदर उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया फाइनल, वो इनके इमर्जिंग खेले हैं। साथ में साद मसूद लेग स्पिनर हैं, और साथ ही साथ ऑलराउंडर हैं, वो इमर्जिंग है। हुनैन शाह इमर्जिंग है। तो देखें इमर्जिंग के फ्रंट पे भी फराद बेसिस पूरी हैं, ये एक टीम है। और फहीम अशरफ इनकी टीम से गए हैं, इनके कोर का सर, उसकी जगह जेसन होल्डर आए हैं, और मेरे ख्याल में लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है। ये कह रहे हैं 4 ओवर में 70 पड़ेगा तो पड़ेगा, बट ऐसी टीम है, ऐसी टीम इनके पास बॉलिंग ऑप्शन ही इतनी है भाई। जिस दिन 70 पड़ा होगा 4 ओवर कराने नहीं उसने, इशू क्या है? 4 ओवर कराया और 70 पड़ा, मुझे क्या देंगे? आपको रोटी खिला देंगे, आप खुश रहें। यहाँ पे एडम मिलन को मिलन कोई पड़े ना, 4 ओवर में 60 पड़ेंगे, उसमें नहीं आपको इशू। उस पर आप कह रहे हैं कराची की बॉलिंग बड़ी अच्छी है, अब होल्डर को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। चलिए सुन लेना, रेहानुल हक जिन पे बहुत इतराजात होते हैं। एक दफा आमिर सुहेल साहब ने एक बड़ी वाहियात बात की थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, एक तो सर आपको मेरे ख्याल है, देखिए हमारे व्यूज कम है अभी, सब्सक्राइबर कम है, लेकिन इस वक्त अगर 1.5 लाख व्यू भी होता है इस वीडियो पे, अच्छा, तो 1,39,995 लोग होते जो इस बात से इत्तेफाक करते, और वो ये है कि आप कमेंट्री छोड़ दें। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट देखने की ख्वाहिश होती थी जब पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज होती थी, एक तरफ से आप, एक तरफ से अतहर अली खान, अगर टीवी को बता तोड़ ही दे। और वो जो बाकी 5 लोग हैं ना, वो आपके अहले खाने हैं जो कहेंगे कि नहीं आप उधर जाके कमेंट्री करें। तो देखें, आपने एक दफा ये बात कही थी जो मुझे अभी भी याद है कि कोई चीमा साहब हैं, वो नोटबुक लेके घूमते हैं, स्टैट्स की बात करते हैं, और कोई हक साहब है, रेहानुल हक उनका नाम है। अच्छा। कितने फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं मेरे भाई, वो फर्स्ट क्लास मैच खेले बगैर 3 PSL जिता गए यूनाइटेड को, और आप लोग कितने वर्ल्ड कप और ट्रॉफियां उठा के आपसे एक टीम नहीं संभाली कि वसीम अकरम से कराची किंग्स पिछले 3 साल में 3 दफा नहीं गई प्लेऑफ्स में। कमेंट्री में आ गए ना, कमेंट्री में आके आप बता दें जी ये कराएं, वो कराएं, यॉर्कर कराएं, ऐसे करें, वो करें। खैर, तो रेहानुल हक साहब को बहुत क्रेडिट है, ब्रेन्स बिहाइंड द मैनेजमेंट, और चीमा को भी। रेहानुल हक ने एक बात कही कि मुझे बड़ा ट्रोल किया गया जेसन होल्डर सेलेक्ट करने पे। हमने एक बात कही कि जेसन होल्डर की पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ मैंने परफॉर्मेंसेज देखी, ऐसी पिचेस पे मैंने परफॉर्मेंसेज देखी जहां पे बॉल फंस रहा था, और पता लगता है कि जेसन होल्डर उस लिहाज से एक अच्छी पिक है, जो मैं मान रहा हूँ, लेकिन एक मैच में तो पड़ेगी उससे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। खैर, चौथी टीम पे जाएं जी, ये अब आप बताएं किस टीम पे जाना है। मैं पेशावर दिल में हो जाता, या वो एंड के लिए रखें, वो एंड के लिए 4 पे जी, फिर मुल्तान पे बात हो जाए जी। देखिए, इनको एक थोड़ी सी ऑब्सेशन यार, पहले मैं एक बात कर दूं, करने अली तरीन साहब, जिस तरह आप भाग के गए फील्ड में और आपने मोहम्मद अली को गले लगाया ट्रॉफी हारने के बाद,
मोहम्मद रिजवान ने कहा है मेरा मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट है पीएसएल का, एक ये और एक ना खेलने के बाद कप्तान बन जाना। देखिए उन्होंने एक निशाने से उन्होंने 2 चीजें मारी, उन्होंने ताना भी दिया और साथ उन्होंने दिखाया कि मैं कितना टीम में हूँ, और साथ उन्हें 100 भी किए। भाई इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है। एजाज फर्स्ट 100 ऑफ पीएसएल, फर्स्ट 100 इन लूजिंग कॉल। भाईजान अली तरीन साहब के ये सारे बयान सुनने विकेट कीपर सुने ना, अगले साल PSL, अगले साल ये भी क्रेडिट जाएगा। अगले साल देखें पीएसएल की सारी टीमें आपको पता है ना दोबारा बिडिंग होनी है, मेगा ड्राफ्ट। बिल्कुल। तो ये जो अली तरीन साहब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप कौम बेवकूफ बना रहे हैं। ये जो इंग्लैंड से कोचेस मंगा रहे हैं, आप ये जो बयानात दे रही हैं, जो पीसीबी को क्रिटिसाइज कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद अगले साल टीम सस्ती देखिए जहां उसकी कीमत अगर 70 लाख होगी आप 40 लाख में लेंगे। लाख की टीम मिल रही है। मुहावरतन बात करो ना, मुहावरतन बात कर रहा हूं। आप नकवी साहब के खिलाफ बात करने की जिस आदमी में भाईजान मैंने तो तब की थी जब आकिब जावेद पॉइंट हुआ था, जब आप भी बैठ के कसीदे पढ़ रहे थे। अब सुन लेना मेरी, अली तरीन साहब आपकी बातें अगर ठीक भी होंगी, आपको शर्म आने दी जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप बात कर रहे हैं, हमसे भी जो है ना हमसे भी छोटे पॉडकास्ट पे जाके आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हो यार। आप पीसीबी मैनेजमेंट क्या, आप फैंस क्या, दूसरी टीम, आपको इतराज है कि कराची में पहला मैच हो तो और आपके घर की छत पे करा ले, मतलब कहीं भी तो पहला मैच हो रहा है ना यार। नहीं ये कोई वो डिसरिस्पेक्ट करे पीसीबी की, हम बैठ के बर्दाश्त करें यार। इदारा है, आप उस इदारे के अंदर स्टेक होल्डर है, आपकी मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। अगर बाकी भी देखिए ना, टीम ओनर्स को एतराजात होंगे। क्या आप राणा साहब आके डांस करें स्टेडियम में, आप प्रोफेशनलिज्म दिखा, आप प्रोफेशनल फ्रेंचाइज की बात करते हो। सबसे ज्यादा टाइटल इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती है, ठीक है, उसके ओनर ने आके कभी बात की है इस तरह मीडिया पे? पता ही नहीं क्या चल रहा है भाई, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म है ना, ये उन्होंने क्या प्रोफेशनलिज्म है। आप मोहम्मद अली डेजी को आके गले मिल रहे हो, आपका कप्तान आके जहां पे किट सेशन हो रहा है, पूरा फोटोशूट हो रहा है ट्रॉफी के साथ, आप सुल्तान की शर्ट पहन के आ गए हो यार। कुछ शर्म करो, कोई हया करो, फिर बात करते हो प्रोफेशनलिज्म की। भाई कराची के अंदर ठीक है फैंस नहीं आते तो क्या करें, पाकिस्तान का शहर तो है ना, सबसे बड़ा शहर है, वहां मैच ना करें, क्यों ना करें, खाली स्टेडियम में मैच अली तरीन बनवा दे फिर एक स्टेडियम कहीं पिशावर में, कोयटा में, इतना बड़ा मुहब्बे वतन है। अगर बात ये नहीं है, देखें जाती मसला लग रहा है, जाती मसला नहीं है, गुस्सा है सिर्फ। देखें और दुख हुआ है देख के कि किस तरीके से पीएसएल की शुरू होने से पहले ही उसको गिराने की सीरियस बात है, उसको गिराने की कोशिश हो रही है। देखिए खुदा की कसम मैं बात करूंगा कि इन बातों का सिर्फ एजेंडा है। एहसानुल्लाह हो गया, जो भी हो गया, डेविड वार्नर हो गया, देखें डेविड वार्नर पे इनका क्या जवाब बनता था ये बात करने का कि वो टीम मैन है कि नहीं है। और उधर कराची किंग्स ने इनको आके मैं क्या बोलूं, लर्न करा दिए तो ये खुश रहे, लेके बैठे रहे। आप जो पूरी दुनिया के बारे में बातें करती हैं, आप मैं क्या बातें करता हूँ भाईजान, मैं किसी के बारे में इस तरह अली तरीन बात करता है, मैंने की हो तो मुझे बता दें। मैं जिस इदारे में नया बयान आपको बता दूं, क्या अब खुशदिल शाह हमारी वजह से टीम में सिलेक्ट होगा तो बड़ा नुकसान होगा। शर्म आनी चाहिए ना यार, आप अपने देखिए मिमाद के बारे में इन्होंने बात की, शर्म करो। सही बात कही भाईजान, हारे हो चैंपियनशिप, आपका यही बेस्ट प्रमोट हो सकता है कि आपके गले मिलो, लोगों को गले मिलो, रन करो, घर जाओ, यही इनका काम है भाई। देखिए बहरहाल बात अगर मैं करूं एज अ फ्रेंचाइज क्रेडिट दूंगा मुल्तान सुल्तान को, प्रोफेशनल वाकई है मैनेजमेंट में। हैदर अजहर देखें जब तक इनके साथ मौजूद थे, अच्छा हैदर अजहर की वजह से तो देखें इन्होंने, लेकिन मुझे रेटिंग तो दे लेनी थी, 11 पे तो जाने थे, पहले शुरू हो गए हैं भाई, बाहर के कोचिंग स्टाफ पे क्लियर करना, बातें क्लियर नहीं भाई। अच्छा बेसबॉल, क्या बेसबॉल कोच बुला लिया जी हमने फील्डिंग सिखाने, पता है आपको? ये नहीं, आपको पता ही नहीं तो देखें अब आप अली तरीन की जो है ना, यहाँ आके मैं क्या बोलूं क्या कर रहे हैं। उन्होंने जी बताया है कि हम फील्डिंग रेवोल्यूशनाइज करने लगे क्रिकेट में, बेसबॉल कोच, भाईजान बेसबॉल कोच बुला लिया, और लोग कह रहे हैं वाह वाह, नेशनल टीम में भी इनोवेशन की जरूरत है। भाई यही चीजें बेसबॉल रह रही है, बेसबॉल रह रही है। आपने कभी देखी हो जो कैच पकड़ती हैं जब उन्होंने मिड पहना होता है एक हाथ में, तो इधर मिड पहन के कैचेस हो गए, उस्मान खान मिड पहन के नहीं घूम रहा होगा फील्ड में क्या इसी माने कोई कैच हो जाए यार। देखें जो अच्छे स्टेप्स उनको, यार मुझे 11 पे बात कर लेने एक सेकंड, बाद में बातें करती हैं। देखिए वो शुरू में आपके पास कौन है, एक तो भूल ला ही दिया, रिजवान है, होप है, दोस्त चार्ज नहीं आ रही थी, कोई एस्टन टर्नर नामी खिलाड़ी है वो आ रहे हैं। उन्होंने होप से ओपन कराया अपनी तरफ से, समझ के कि ये जॉनसन चार्ल्स के मुल्क से हैं, वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है। यार कैसी बातें कर रही हैं यार ये, नहीं मतलब वो जॉनसन चार्ल्स के रोल में खिला रहे हैं, कीपर भी, बैट्समैन भी, ओपन भी कर रहा है। 3 पे उस्मान खान है, अल्लाह खैर करे। 4 पे कौन है? गुलाम, कामरान गुलाम केजी। 5 पे कौन है? ब्रिसवेल। 6 पे चाच, हाँ 6 पे इफ्तिखार, ठीक है। 7 पे
खामोश रहे 6 में इफ्तिखार 7 पे कौन है पता नहीं यार प्रोड्यूसर साहब 7 पे कौन भाई है? अब नहीं याद ना 11 पे मुल्तान का बता दें यार 7 पे कौन खेला यार। जाहिर है विली है, जॉर्डन है, विली जॉर्डन और कौन है? और वो शायद अजीज है ना, अजीज। जिसके बारे में पता नहीं क्या क्या कह दिया अली तरीन साहब। मैं बताता बहुत अच्छे प्लेयर हैं शायद अजीज, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। अच्छा आगे कौन है? उसामा मीर एंड आकिब जावेद। लें जी 10 और 11 हो गए। देखिए बात बड़ी सिंपल है, मैं बाहर भी बैठे हुए भी बताएं, तैयब भाई बाहर बैठे हैं और साथ में हसनैन बाहर बैठा हुआ है। हसनैन का बाहर बैठना देखें, हो सकता है फिर फैसल अकरम भी बाहर है, तो वो भी एक बड़े प्लेयर हैं, और एलेक्स हार्टली भी बाहर है। मतलब बाहर बेंच के लोग ही बता रहा हूँ मैं सर। अच्छा रही अली तरीन भी बाहर है, अब्दुल रहमान साहब भी हैं। अब्दुल रहमान साहब वेरी सीनियर डोमेस्टिक कोच आल्सो बात सिटिंग ऑन करना द स्क्वाड साइड। पे बात करें, स्क्वाड पे जी बात कर रहा हूँ मैं। देखिए मैं इनको धानी को मिस कर रहे हैं आप। धानी नहीं है इनके आप मिस कर रहे हैं यासिर खान। अच्छा देखिए शाहिद अजीज साहब पे देखिए मैं कोई ज़्यादा तनकीद नहीं करूँगा, ये हमारे लेजेंड्स का काम है कि यंगस्टर्स की आती बेइज्जती कर देना। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 20 खाया आपने पहले ओवर में, एटीट्यूड आपका ऐसे थे जैसे 4 आउट कर दिया आपने एक ओवर में। और ये मेरा सवाल है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है पाकिस्तान का जिसने T20I के अंदर 4 आउट कर दिए। फर्स्ट मेरे ख्याल है इसने 4 आउट किए थे, 2008 की बात है क्या, मंसूर अमजद खैर उनका नाम था, लेग स्पिनर बांग्लादेश के खिलाफ 3 विकेटें एक ओवर में ली। और अच्छा स्क्वाड में आए ना। हाँ जी, तो देखिए जाहिर है इन्होंने डेविड विली को, इनके कोर नहीं है, बड़े जरूरी मेंबर रहे हैं, इनको कुछ नजर आ गया है। बहरहाल देखें डेविड विली का एक्शन भी बदला हुआ है, कुछ उनके हालात भी खराब लग रहे हैं। 2 ओवरों में तकरीबन 40 रन उन्होंने कंसीड किए, शायद अजीज को बड़ी मार लगी। तो पहले मैच में इनका भी कहीं ना कहीं बॉलिंग का मसला आया, और उसामा मीर ने अच्छी बॉलिंग की, ब्रेसवेल ने ठीक बॉलिंग की। अगले मैचेस में देखें इनकी टीम अच्छी है, मैं अगर बात करूं फराद फिर भी, और उसी फॉर्मूले के हिसाब से इनकी भी टीम है जिस हिसाब से ये चलते हैं। अब्बास अफरीदी का जाना मेरे ख्याल है इनकी बॉलिंग के लिए थोड़ा सा हिट है जरूर है, जिस गैप को फिल करने के लिए मेरे ख्याल में हसनैन वैसे दुनिया की सबसे अहम काना हरकत है कि अब्बास अफरीदी और मोहम्मद अली दो हाईएस्ट विकेट अगर आपने छोड़ दी है। खैर मैं बात आप इनकी बॉलिंग देखिए पिछले 2 साल में क्या थी, एहसानुल्लाह दानी, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, उन्होंने चारों को निकाल दिए, चारों को निकाल दिए मुल्तान सुल्तान से। ये भी अली तरीन की गलती है। नहीं अली तरीन, मैं अली तो खुदा अल्लाह मुझे माफ करे, मैं अली तरीन के खिलाफ बात कर दूं। नहीं आप मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ भी बात करें ना। मैं करता हूं, करें आप अभी करें। भाईजान मोहसिन नकवी साहब ने जो सर्कस लगाया हुआ पाकिस्तानी क्रिकेट में, कल फिर कप्तान, फिर नए कप्तान की बातें आ रही हैं यार। ये बात करें ना, 4-4 उधर रख के बैठे हैं वो, 4-4 नहीं 6-6 8-8, वो इतने काबिल आदमी हैं, मतलब माशाल्लाह। अल्लाह हमें भी ऐसी काबिलियत दे, हमसे तो 2 ओहदे 3 ओहदे नहीं संभाले जा रहे, 1 ओहदा नहीं संभाला जा रहा, ये पॉडकास्ट नहीं संभाला जा रहा हमसे। और वो जो हम कवरेज कर रहे हैं PSL की, कवरेज के लिए तो देखें नेटवर्क है हमारा जो ग्राउंड में मौजूद है, ड्रेसिंग रूम से न्यूज आ रही है। और फुरकान भट्टी क्या हंस रही हैं आप, सीनियर जर्नलिस्ट का नाम ले रहा हूँ मैं। फुरकान भट्टी साहब देखें यार, मैं बात बड़ी सिंपल रखता हूँ, पे बात हो रही थी, क्या कह रही है? मैं बात बड़ी सिंपल रखता हूँ। आप जाती बातें करेंगे, आप ऐसे रूमर्स फैलाएंगे प्लेयर्स के बारे में कि जी मैच से पहले ये हो रहा था, मैच से पहले ना करें, मैच के बाद करें, ये करें वो करें, मुझे खबर है ये। भैया आपको कौन खबर दे रहा है? इसके साथ कह रहे थे नहीं, आपको तो पता भी नहीं क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। आपसे मैं ये पूछ दूं कि भाई मंसूर अमजद कौन है, आपको पता नहीं होगा। आपसे मैं ये पूछ दूं कि वकास मकसूद कितने मैच खेला पाकिस्तान के लिए, पता होगा आपको? पता आपको कुछ है नहीं। बातें आप ये कह रहे हैं पर्सनल लाइफ पे, जी मैं मिला बाबर आजम को, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है मेरे और बाबर आजम की, मेरे भाई बाबर आजम ने पता भी ना आप कौन है। एक आदि किसी मीम में देखा होगा जिसके अंदर उन्होंने आप पे कोई फिल्टर लगा के कोई गालियां किसी ने लिखी होंगी, जो आप बातें करते हैं प्लेयर्स के बारे में। देखिए हमें फिर लोग कहते हैं जी आपका कंटेंट बड़ा सीरियस है, ये हम भी ऐसी बकवास करने बैठने यहाँ पे, 30-30 हज़ार बंदा नीचे देखे, नीचे बकवास लिखे बेहुदा। देखिए ये कंटेंट आप ठीक है, आवाम को शायद यही डिमांड हो, लेकिन फिर आपने आपको क्रिकेट एनालिस्ट ना कहे ना, आपने आपको बगैरत कहे। आपकी बायो ऑफिशियल क्रिकेट जर्नलिस्ट ये वो नहीं होनी चाहिए, आपको फिर वो लिखना चाहिए जो आप हैं, और वो यही है। खैर मैं बात साइड पे चली चले यार, मुल्तान सुल्तान क्या रेट करें यार 10 में से? देखिए ये मैं इस्लामाबाद की रेटिंग आप भूल गए। इस्लामाबाद पे मैं कह रहा था कि 10 मुल्तान सुल्तान 8। देखिए इस्लामाबाद को जो मैं क्रेडिट दूंगा, मुल्तान पे चले गए आप, ड्राफ्ट सिलेक्शन और 11 दोनों पे मैं सेम नंबर दूंगा 8। ये बड़ी अच्छी रेटिंग है 8।
जाने दिया करें यार, 8.5 कर दें, दोनों चीजें खुश हो गए। और मुल्तान की ड्राफ्ट सिलेक्शन पे 7 और 11 6 7 यार मजा नहीं आया। मजा मैं बाकी आपको नहीं बताऊं, आया। विली मुझे लग रहा है, देखिए बहुत रिलाय करते हैं उसमें, साला साल नहीं बनती उसकी यार, वो इस साल मजा नहीं आया। एक मैच देखा है और खिलाएं उसको अगर इनको शौक है। बहरहाल उसकी बॉलिंग में भी कुछ मुझे नजर नहीं आया, एक्शन चेंज था, चलें, रिलायबल नहीं लगा। आपको और reliable शायद ना हो, अजीज पे इनके जितना ज्यादा है यार, उससे बेहतर है शायद ये उबैद शाह को खिला लें। बैट शॉट खिला लें, हाँ बहरहाल ताकि देखते बाबर हैं आजम भी अभी। एक 100 कर दे। नहीं इस तरह थोड़ी होता है। ऐसे ही बहरहाल होता, ऐसे कामों में तो फिर ऐसे होता। देखें बहरहाल अगली देखें टीम पे मैं जाऊंगा, नहीं रुक लाहौर जाए ना, कलंदर। रुक जाए रुक जाए। कलंदर मुल्तान की ये टीम में आखिरी बात कर दूं, कलंदर। पिछले सालों से वीक लग रही है। देखिए मैं कलंदर आदमी हूँ, खत्म, वो मुझे राणा करने साहब ने देना, एक बार मुझे कहा कर। था। मुल्तान पे आखिरी मोमेंट, पिछले सालों से वीक लग रही है, मगर एक सिस्टमैटिक तरीके से खेलते हैं और वही सिस्टम इस साल भी इम्प्लॉय करेंगे, शायद चल जाए। लाहौर पे आ जाए जी, लाहौर पे आ जाए। आ देखिए जाए। मैं भी चंद एक माह पहले वो राणा बरादरान में से, मैं भूल जाता हूँ हमेशा कि समीर राणा के आप आतिफ से मिले। आतिफ राणा साहब से मिला और बड़ी एनलाइटनिंग गुफ्तगू थी। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे प्लेयरों की कमी है पाकिस्तान में। क्या करें पिज़्ज़ा दिखा दिया जी, पिज़्ज़ा दिखा दिया गया यार क्या हो गया। यार। देखें कलंदर जो है ना एक अजूबा है, मैं खुद कलंदर्स का फ़ैन हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आपको जो आप समझते हैं कि आप हैं वो आप नहीं हैं। जो आप हमें कहते हैं कि पीडीपी प्रोग्राम से पता नहीं क्या आपने पैदा कर दिया है। देखें अगर देखा जाए तो पीडीपी प्रोग्राम से एक ही प्लेयर हमें मिले हैं आज तक, वो हारिस रऊफ। जो लोग क्रेडिट देते हैं जी फ़खर जमान का, शाहीन अफरीदी का, इवन बात आगे तक चली जाती है इन और शफीक का, ये 4 डोमेस्टिक के भी परफॉर्मर रहे हैं। शाहीन तो अंडर 19 खेले हैं। आगा 2012 में अगर चैंपियंस लीग खेलने इंडिया जा रहा था तो कलंदर तो पैदा भी नहीं हुए थे। और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं कलंदरों की वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। एक अहमद दानियाल साहब है, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद फैजान है, मिर्ज़ा ताहिर बेग है, सलमान मिर्जा, सलमान मिर्ज़ा है, मोहम्मद नईम, वो तो भी आए हैं ना, एहसन हफीज, नए एहसन एहसन हफीज, हफीज भट्टी, और वो माज खान, माज खान मेरे फरजान राजा, फरसान राजा भाई कहाँ से लैया कलंदरों की। यार देखो यार ऐसे प्रोडक्ट हैं आपके। नहीं भाई अच्छी मैं बात किसी है, को आप डिसरिस्पेक्ट नहीं पूरे कर मुल्क रहा, में प्लेटफॉर्म जाके देते हैं। प्लेटफॉर्म देते हैं। कर्नल जाहिद को भी खिला दी थी उन्होंने कर्नल जायद भी टूर्नामेंट खिलाया था यूएई में। यूएई में। मैं भूल गया हूँ, यासिर जान लेफ्ट आर्म वसीम अकरम, राइट आर्म डेल स्टेन। देखें ठीक है आप 2 टाइटल जीत गए हैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं बड़ा खुश था। और लेकिन आप थोड़ी बहुत अहमकाना हरकतें कर देते हैं जो कि समझ अकल से बाहर हैं। खैर आपकी 11 पे मैं बात करूं और जब मेरी बात सुने ना, हाँ जी, मैं बताता हूँ। पहले लेकिन लाहौर के अंदर जब दोनों टाइटल जीती, बहुत अहम रोल इनका था राशिद खान का, जो मिडिल ओवर्स में, यार सीरियस बात हो रही है, मिडिल ओवर्स में देखें जिस तरीके से भाई राशिद वो खान हमारे को, गेस्ट ऐसे घबराए हैं, मैंने कहा अलग क्या गेस्ट भी बनाए हैं, प्रोड्यूसर साहब हमारे ना आज ठीक ज़हनी हालत में नहीं लग रहे। बारह में बात करूं तो राशिद खान का जो रोल था मिडिल ओवर्स में, वो इनसे गैप फिल नहीं हुआ, विकेट टेकिंग भी करते थे वो, रन भी रोकते थे। तो राशिद खान का जाना इनके लिए बहुत ज्यादा मसला रहा है। पिछले साल में भी इनसे वो गैप नहीं फिल हुआ। इस साल अब आसिफ अफरीदी करेंगे, रिशाद हुसैन करेंगे, कौन करेंगे खुद भी नहीं पता। आसिफ अफरीदी द वन हाइट स्पिनर। दूसरी बात अगर सुने तो डेविड वीसा इनके मुर्शद हैं और ऑफ द फील्ड भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ऑन द फील्ड कप्तानी में भी वो हेल्प करते हैं शाहीन की। साल डेढ़ पहले आसिफ अफरीदी स्पॉट फिक्सिंग पे बैन हुआ, नहीं पता ना लोगों और अब वो पीएसएल ने बॉलिंग ओपन करा। नहीं तो उमर अकमल, सिर्फ उमर नकवी अकमल पे तुम बात करोगे ना, कौन? सिर्फ जिन सारों को मेरा मैसेज है जो बात करते हैं सिर्फ उमर अकमल के ऊपर एतराज है जी, सिर्फ उमर अकमल ने जी उसने फिक्सिंग अप्रोच 2018 में नवाज बैन हुआ, मोहम्मद इरफान बैन हुआ, खालिद लतीफ बैन हुआ, लोगों को याद ही नहीं है। नहीं याद, शर्जील खान वापस आके खेलता रहा यार, कितना खेला है, लेकिन मसला है सिर्फ तो मसला उमर अकमल से। खैर बात वापस आते हैं लाहौर पे। डेविड वीसा अगेन एक एजिंग प्लेयर है, ना उनसे बैटिंग हो रही है ना उनसे बॉलिंग हो रही है, वो उन्होंने स्पॉट ऑक्यूपाई किया हुआ टीम में। उसके बाद जहांदाद खान, यार मैं क्या बोलूं जहांदाद पे, लेकिन पिछले साल इमर्जिंग थे, ठीक है आप उनको खिला लिया, बट अब इस साल वो पूरे प्लेयर के कोटे में खेल रहे हैं। वेरी सॉरी और ऑलराउंडर तो यार अब नहीं हो सकता है आप बन जाए, हो सकता है आप में टैलेंट हो, नेट्स में आप करते हो कुछ, लेकिन देखें जितना आपकी परफॉर्मेंस मैंने देखी है पाकिस्तान के लिए। और इसका सवाल है सही नहीं जी कौन ऐसे बात करता है, कैसे टैलेंट है ही नहीं, टैलेंट पाकिस्तान में है ही नहीं, स्मार्ट आदमी है, समझ जाते हैं। खैर जहांदाद खान
माफ कर दो। और बाकी देखें फ़खर जमान पे बहुत चीजें रिलाई करती हैं। लेकिन क्या टीम खेली? फ़खर है, मोहम्मद नईम है, अब्दुल्ला शफीक है, डैरल मिचेल है, बिलिंग्स को बोल रही हूँ, बिलिंग्स था, फिर मिचेल, फिर सिकंदर रजा, फिर वीसा नहीं, जादाद खान, फिर वीसा, फिर शाहीन, फिर रऊफ, आसिफ अफरीदी। ये तो 9 तक बैटिंग है, शाहीन 9 पे है, प्रॉपर ऑलराउंडर है 9 पे। नया बयान आया शाहीन अफरीदी का, 2 हफ्ते खबरें नहीं सुनते आप, उन्हें क्या मेरी ख्वाहिश ही नहीं ऑलराउंडर बनने की। क्या बात है, ये किसने कह दिया था? ये देखें आकिब जावेद जैसी हटा हेड कोच से और रसल डोमिंगो साहब आए, शाहीन अफरीदी की अकल ठिकाने आ गई है। ये मैं वैसे एक बात बता दूं, ये आखिरी कुछ सीजनों में से लग रहा है शाहीन का एज कैप्टन। क्यों किधर जा रहा है? नहीं जा कह नहीं रहा, वही होगा। कौन बनेगा? कौन बनेगा करोड़पति? हाँ, अब्दुल्ला शफीक कैप्टन बनेगा। उस दिन हम शो बंद कर दें। वो अपने जो है ना उसके भाई ने कैप्टन बना दे जब घर में खेल रहे होते हैं। कहते तू किताब पढ़। आप वहाँ भी मेरे स्लिप में खड़े होते हैं। मैं अंपायर होता हूँ। अच्छा अंपायर होते हैं आप। देखें नो बॉल चेक कर रहा होता हूँ मैं। प्रोड्यूसर साहब की भी कल बड़ी लड़ाई हुई है हमारी नो बॉल पे। अच्छा चलें ऑडियंस को ये नहीं, ऑडियंस को देखें, ऑडियंस को यही मैं बात कर रहा हूँ। देखें लाहौर मेरे ख्याल में जो फॉर्मूला लेके चल रहे हैं इनको अच्छा सीरियस एक बात कर लेने देना। लेकिन इनको ना उस फॉर्मूले को चेंज करने की जरूरत थी जब राशिद खान इनकी टीम से गए हैं, ये उसी अप्रोच से खेल रही हैं। इनके पास अब विसा की भी इनको गैप फिल करने की जरूरत थी, ये उसी अप्रोच से खेल रही हैं। इनके पास ना इमर्जिंग सही है, वो 26 साल मोहम्मद नईम जिनको खैर उससे तो टैलेंटेड हो सकता है परफॉर्मेंसेस दे दें, मगर बाकी टीम्स का अगर आप इमर्जिंग देखिए, लाहौर का अपना पीडीपी के चक्कर में जो हमेशा जिस तरीके से वो एक इमर्जिंग प्लेयर को लाते हैं जो कहीं खेला ही नहीं होता, उस बेचारे को ना प्रेशर की समझ लग रही होती है ना कुछ और, ये फॉर्मूला नहीं चल सकता। ऊपर से शाहीन की अपनी फॉर्म, हारिस की अपनी फॉर्म, फखर की फॉर्म, इन सारों में सवालिया निशान है। तो ओवरऑल जिस टीम का कोर ही परफॉर्म ना कर रहा हो, जिस टीम का कोर ही सेटल ना हो, वो टीम क्या खेलेगी? और यहाँ पे आपकी एज अ फ्रेंचाइज आपके माइंडसेट की, आपकी विजन की और आपकी प्रोफेशनलिज्म और सीरियसनेस की बात पता चलती है। आप सीरियस नहीं हो, आप प्लॉट बांटते हो, आप मोबाइल फोन बांटते हो, आप कलंदर ब्रदर्स होते हो, आप कलंदर फैमिली होते हो, मुर्शद है और पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा है यार वहां पे, लेकिन ऑन द फील्ड जो आपकी परफॉर्मेंस है वो नहीं है यार। पिछले साल बल्कि साल ही है वैसे, उससे पिछले साल तो थी। बहरहाल जो हालात हैं लाहौर के इस साल खासतौर पे मैं कहूँ, जिस सीजन ट्रॉफी जीते थे अच्छा नहीं खेले थे, गई रह गए पिछले कितने साल भाई, 7 साल, अब मैं क्या बोलूं। कहते हैं हम मेहनत कर रहे थे, हम 7 साल बाकी टीमों को एक करेंगे यार आप लाहौर पे। लेकिन बात बड़ी सिंपल है कि जब आपकी ब्रेन में एक फिक्स फॉर्मूला हो और जब वो प्लेयर उसको पूरे ना कर पा रहे हैं और आपकी सिलेक्शनें भी उस लेवल पे ना हो जहाँ पहले थी, तो आप स्ट्रगल करती हैं और आपको खुद समझ ना आ रही हो कि उस लेवल पे नहीं है। लेकिन डेविड वीजे अब आपको कितने को मैच फिनिश करके दे सकता है, इस तरह सोचती है ना बड़ी फ्रेंचाइजी, ऐसे सोचती हैं कि अगर हमने ये प्लेयर खरीदा, ये 3 मैच अगर हमें, कितने मैच हैं 10 में से 3 मैच अगर हमें ये जिता दे सिंगल हैंडेडली, 2, एक बड़े बैट्समैन का यही होता है 2 मैच जैसे एक विंस ने आज जिताया और 2 से 3 क्विक स्टार्ट हो तो आप 350 रन के करीब होते हैं, आपका इम्पैक्ट होता है। डेविड वीसा आपको क्या ऑफर कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा, सुन लेना, खुद को पता है, जहांदाद से नीचे उसको भेज रहा है। डेविड वीसा आपको क्या ऑफर कर रहा है? जहांदाद खान जिस स्लॉट में खेल रहा है, अगर आपके पास एक तगड़ा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होता तो बातें बड़ी फर्क होती। फखर जमान फॉर्म में नहीं है, मिचेल एक खतरनाक पिक है, मुझे लगता है कि कर जाएगा। और बाकी बॉलिंग देखें, बिलिंग्स जी बड़ी, वो रेहान लाख साहब ने गेम आपके साथ किया खरीद के कि आप आरटीएम करें और फिर वो जाया हो आरटीएम, लेकिन बिलिंग्स ठीक है। लेकिन ये पिक्स तब चलती हैं जब टीम का ओवरऑल बैलेंस ठीक हो। बिलिंग्स को ऐसा प्लेयर नहीं जो सिंगल हैंडेडली आपको पूरा मैच जिता दे। इसकी जगह अगर आपके पास वैंडर डसन होता या इवन आपके पास मैथ्यू शॉट होता जो इस्लामाबाद ने लिया, तो बातें बड़ी फर्क होती। और फिर शफीक है आपके पास, तो आपका टॉप 3 जो है, शफीक मुझे बहुत पसंद है, लेकिन देखिए पूरी पीएसएल में कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म करेगा शफीक, ये बात सबको पता है। और पूरी पीएसएल में स्ट्राइक रेट में भी शफीक नहीं, फरहान भी था, फरहान ने आपके लिए 350 रन किए, 350 किए, 147 के स्ट्राइक रेट पे 11th हाईएस्ट रन स्कोरर था पिछली पीएसएल में, टॉप 10 के अंदर रख लेते यार। एक और साल बता दे, वो पीडीपी से आए, यही रह गए टॉप 10 जिसको हाथ लगा दो वो पीडीपी का हो जाता है। टॉप 10 में जो मैंने भी हाथ मिलाया था राणा साहब, हां भी पीडीपी है। खैर देखिए, इनको मैं ऑक्शन पे 6 दूंगा और समहाउ उस ऑक्शन में से इन्होंने 11 निकाल लिया, उस पर मैं 6.5 दे दूंगा। चलो डिसेंट है, ठीक है। देखिए अब जाते हैं आखिरी टीम की तरफ, ड्राफ्ट ऑक्शन ही ड्राफ्ट। हाँ, जिस वजह से आखिरी टीम, किंग की टीम, बाबर आजम, जावेद अफरीदी,
येलो स्टॉर्म पेशावर ज़ल्मी, क्या कहें यार इनके बारे में। भाई पूरी टीम बताए ना, पूरी हानिया में टीम मायरा खान और कौन कौन था, शुएब मलिक एम्बेसडर रहे हैं, कामरान अकमल, और साथ में एक और वो एक्टर आते थे। जितने आपके बड़े एक्टर हैं सारे पेशावर ज़ल्मी के साथ एसोसिएटेड रहे ये हैं। तो कोई इशू है आपको? नहीं, मैं पूरा बेंच बता रहा हूँ, बेंच आपको में इशू लग रहा है? बिल्कुल नहीं है। यार आप अप्रिशिएट करें कि किस तरह बड़े बड़े प्रमोट कर रहे नाम हैं। वो लेकर आते हैं और और प्लेयर्स हायर को एसी एंड फ्रिज। हायर एसी में फ्रिज देखें, घरों में देते हैं पैरों को। बहरहाल देखें, बात करते हैं कि चल क्या रहा है पेशावर ज़ल्मी में। क्या चल रहा? मिचेल ओवन ओपनर, बिग बैश के फाइनल में 100 करने वाला खिलाड़ी। आप पिक करते हो कॉर्बिन बॉश की रिप्लेसमेंट में, नहीं किसकी रिप्लेसमेंट में? बॉश। तो लिंडा किधर से आए हैं? और मैं शॉर्ट रिप्लेसमेंट में नहीं पिक हुआ, ओवन रिप्लेसमेंट में नहीं पिक हुआ। ओवन का पिक सप्लीमेंट्री में हुआ है। हाँ वो ऐसी चीज। मिचेल ओवन को देखें, आप लेकर आए हो, ओपनर है, 100 उसने की बिग बैश के फाइनल में और आपने उसको लाके नंबर 7 पे फिट कर दिया। स्ट्रेटजी, प्लानिंग, माइंडसेट, अप्रोच, अल्लाह माफ करे यार, ऐसी देखें तो बात देखें, थोड़ा सा गौर करते हैं। बैटिंग कहीं ना कहीं बैटिंग हैवी साइड है। बाबर खुद है, साइम है, हारिस है, टॉम कोदर कैडमोर जो कि ऐसे लगता है कि पीएसएल के बहुत बड़े लेजेंड हैं, हुसैन तलत, उसके अलावा जैसे कहते हैं मैक्स ब्रायंट, देखिए हुसैन तलत की ऑस्ट्रेलियन मैं आपको खिलाड़ी। एक बात बताऊं, ये डीएचए फेज 3 में वो क्या हो गया यार? सुन ले, मैंने मिला था ना, मैं वो अपना वाकया बता रहा हूँ। डीएचए फेज 3 में जहाँ वो पुराना मैकडोनल्ड्स था, अब तो खैर मैकडोनल्ड्स से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो शिवा पार्क की अगर मैं बात करूँ, उसकी उल्टी साइड पे जो इलाका है वहाँ से गुजरे, जहाँ शुएब मलिक साहब का रेस्टोरेंट भी है, गलबन वो क्या राइस बोल या क्या उसका नाम है, उधर नुक्कर में उस साइड पे एक रेस्टोरेंट है, वो एचपीएल बैंक की उल्टी तरफ। तो वहाँ पे हुसैन तलत साहब मुझे नज़र आए, ऐसे बड़ी स्टाइलिश गाड़ी के बाहर हाथ बांध के ऐसे खड़े थे, टेक लगा के। रिक्शे के बाहर खड़ा होता? क्या इशू है कोई? नहीं, आपको इशू लग रहा है। मैं इशू बताने लगूँ ना, हुसैन तलत साहब ऐसे खड़े थे जैसे गाड़ी के अंदर 4 वर्ल्ड कप और 2 पीएसएल पड़े हैं और लोगों को ऐसे घूर रहे थे। तो वैसे एक है ना, तो किंग के पास भी एक है। देखिए एटीट्यूड जो था हुसैन तलत का, वो आपका डाउनफॉल था। अगर मैं पिछले 10 साल में एटीट्यूड के डाउनफॉल की बात करूं तो लोग हुसैन तलत का नाम नहीं लेते, लेकिन टैलेंट आप में है, शॉटें आपके पास हैं स्पिनरों के खिलाफ, और बॉलिंग में आप आखिरी ओवर में 26 तो डिफेंड कर ही लेते हैं, जो कि किया आपने लाहौर के लिए। तो ये एटीट्यूड जो है ना, आपको कहीं लेके नहीं जाएगा। आपके पास एक सुनहरी मौका है, आप इस टूटी हुई पेशावर की टीम में बड़े ज़रूरी नंबर पे खेल रहे हैं। तो पेशावर की ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो देखें, मैं तो आखिर बॉटम 2 नहीं कहूंगा। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि देखें उसकी वजह बड़ी करे यार, इसको प्रोड्यूसर साहब कुछ करे इसका। नहीं, कीड़े मकोड़े भेज दिए बाबर आजम के फैंस ने यहाँ पे। देखें बात बड़ी सिंपल है कि मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मैक्स ब्रायंट आपके बड़े प्लेयर हैं, और आपके बड़े प्लेयरों को ये बाबर आजम की फैंस की साजिश है मुकम्मल तौर पे। ये ज़ल्मी के हमारे सपोर्टर आए हैं और इनको खैर एक्सपीरियंस है इन मैटर्स में। देखिए बात बड़ी सिंपल है, ये कॉर्बिन बॉश आपके लिए खेलने को तैयार नहीं, ये कॉर्बिन बॉश को लेके जा रहा है। कॉर्बिन बॉश आपके लिए खेलने को तैयार नहीं, तो आप फिर क्या ही मैं आपकी बात बैन हो गई जी पीएसएल से। साल का बैन उन्होंने खुशी खुशी कबूल करके उन्होंने फाइन दिया, उन्होंने कहा जो आईपीएल से पैसे आ रहे हैं उसका 1% भी नहीं जा रहा है इस फाइन में, तो खुशी खुशी लें। लेकिन ये कैमरा अगर उस तरफ करें तो ये हारिस और साइम लड़ रहे हैं ड्रेसिंग रूम में, इमाम और बाबर ही हैं। इमाम और बाबर लड़ रहे हैं ड्रेसिंग रूम में। खैर आजकल की इतलात पर रिजवान और शाहीन है ये। खैर देखिए बात बड़ी सिंपल है कि साइम, हारिस, बाबर, इसके बाद कुछ नहीं है आपके पास। टॉम कोलर कैडमोर आपको एक मैच जिताएगा, अभी बता रहा हूँ। बाकी तलत है नहीं है ना कुछ, अब्दुल समद आपने खिलाना नहीं, अकल आप में है नहीं। मिचेल ओवल ने किसी दिन सर में आके बैट मार देना बाबर आजम और मोहम्मद अकरम, साथ में खेल रहा है भाई। अगले बंदे ने 52 बॉलों में 100 किए वहां पे हॉवर्ड हरिकेन्स के लिए, फाइनल में सिंगल हैंडेडली अपने होम ग्राउंड में बीबीएल जिता दी है। ओपनर को आप साथ पे खिला रहे हैं, मतलब आपकी खैर बॉलिंग में जरा अली रजा, आपके अली रजा इमर्जिंग है, वो अच्छे हैं। बाकी देखें मोहम्मद अली डेजी, अच्छा, और अल्जारी जोसेफ, इन्होंने अच्छा, खिलाए। नाहिद राना बेंच की हैं, और उसके अलावा इनके पास अपना सुफियान मुकीम, जाहिर बात है। महरान मुमताज नहीं खिलाया, जॉर्ज लिंडा नहीं खिलाया, और आरिफ याकूब बता ना आपको। जी बिल्कुल, 4 विकेटों ले, जी बिल्कुल। हाँ। तो वो भी हैं। तो बहरहाल देखें
सॉरी टू से देखें मैं डिसजॉइंटेड टीम बना बैठे कॉम्बिनेशन पे 5 ड्राफ्ट पे 4 मैं सीधी बात मैं कॉम्बिनेशन पे 2 दूंगा इन्हें पैथेटिक कॉम्बिनेशन ऐसी पैथेटिक कॉम्बिनेशन है। मेरे मेरी भाई, बात सुनो ऐसी यार, ड्राफ्ट- आप टूर्नामेंट जीतने ऐसी चले हो, आपका ड्राफ्ट- बॉलर ही नहीं है पांचवा, आप साइम ऐसी और ड्राफ्ट- तलत को देखें, आप पांचवा बॉलर पूरा कर रहे हैं यार। इसमें से कॉम्बिनेशन निकालना भी एक आर्ट है। भाईजान मोहम्मद अकरम साहब सलाम बाबर बैठे आजम। हैं और बाबर कैप्टन है, कप्तानी भी देखें घटिया, पैथेटिक कैप्टनसी क्या अगेंस्ट क्या क्वेटा ग्लैडिएटर। बात सुने मेरी, क्या चाह रहे हैं? वहाँ वो 234 खा गया वो वार्नर, वहाँ आप कुछ कह नहीं रहे, 218 खा लिया तो पिच शुरू नहीं थी इतने रन, क्या नहीं, कैसे पता है आपको? मुझे पता है, मैं देखा, मैं मैच देखा मैच देखा अच्छा। मैंने, मैच देखा है तो बता रहा हूँ। देखें जिस तरीके से मोहम्मद आमिर ने फर्स्ट ओवर कराया, पिंडी में हुआ है, मोहम्मद आमिर ने जो पिंडी में फर्स्ट पिच ओवर, नहीं दी, क्या पिंडी में पिच नहीं थी, क्या कह रहे नहीं थी 250 की, ज़ल्मी की बात ही हो रही है मेरे भाई। भाई ये जैनी मरीज बैठे हैं कि कौन है यार, इनका कुछ करें यार, इनको वो पानी शानी पिलाएं। आज पॉडकास्ट का बड़ा गर्क कर दिए, बात मोहम्मद आमिर के पहले ओवर की हो रही, उसने वार्नर को कराया है। नहीं भाई, बारह में दुख है उन्हें ज़ल्मी के हारने का भाई। नहीं वो यार चले, मैं ये दुख अभी आपकी टीम को मिलेगा ना, फिर मैं आपकी हालत यार देखता अल्लाह हूँ। का शुक्र है कभी लेकिन ऐसी, वो जो तमीज से बैठ जाते हैं, आपने तो फाड़ देना कैमरा यहाँ चीखे मार मार के। अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसी टीमों के जो है ना नेड़े भी नहीं लगे। 12 देखें, पैथेटिक टीम, पुअर सिलेक्शन, मिसबा वो बातें करती हैं, जिता गया आपको पीएसएल ना, कैप्टन आपका मोहम्मद समी था, ये दिन भी हमें याद है। नुमान रईस था पहले, समी भी था, इंजर हो गया, समी तो पूरे सीजन के लिए था। हाँ वो गलत हो गया था एक सीजन भाई अजहर अली कैप्टन था आपका, आप क्या बात कर रहे हैं? गेल के साथ ओपन करता था, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट पार्टनरशिप, एक बंदा 1 पे या 15 में और एक बंदा 15 पे 70 पे। ठीक है ना। बहरहाल देखिए, हमने सारी टीमों का थोड़ा बहुत आप लोगों को कोशिश की है। मैं आपको सीधी बात कहूंगा जी, लोग कहते हैं प्रेडिक्शन है, ये करें, देखें ऑर्डर में दे रहा हूँ, क्वेटा कराची इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कराची शायद जो इनका हेड टू हेड मैच हो उससे डिसाइड हो कि 2-3 पे कौन है। चौथी टीम ये है जिस पे मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुकाबला है कि सबसे बुरी टीम कौन सी है। मुल्तान और लाहौर में, उस पर मैं सोच रहा हूँ बड़ी देर से यार, लाहौर भी कर सकती है मेरा लाहौर में। अगर आप मुल्तान में से देखें, ये मुश्किल है, ये वायद एक मुश्किल चीज है। चले मैं मुल्तान पे किंग है आपका, 6 पे किंग है और 5 पे लाहौर और मुल्तान है, जो कि 4 पे मुल्तान मेरे ख्याल है कर सकता है। मुझे ज्यादा शायद लाहौर ना, खैर टॉप 3 आपको दे दिए, क्वेटा ग्रुप टॉप करेगा, साथ में आपके पास इस्लामाबाद, कराची और 4th टीम। देखिए पीएसएल की टीमों को शुक्र अदा करना चाहिए कि 6 टीमें हैं, 4 ने आगे जाना। सही बात है ये हमेशा पिछले कई सीजन हम देख रहे हैं, तो 2 टीमें होती हैं जो बहुत ही अच्छा खेलती हैं, एक होती है जो कि अच्छा खेलती है और मिडिल ऑफ द पैक, और फिर चौथी टीम, चौथी बस जो है ना, क्योंकि दूसरी दोनों इतनी अच्छा खेलती हैं। देखें मैथ का सवाल है, आपके पास 6 टीमें हैं, उसमें से आप कितनी है 4 आउट ऑफ 6 आप आगे भेज देती हैं, 2 आउट ऑफ 3 आप टॉप 3 टीमें पकड़ें और उनका आगे आप एक फिर राउंड रॉबिन करा दें, ज्यादा कंपेटिटिव हो गया, और जो उसमें से टॉप 2 होती हैं वो फाइनल खेलें। ये ड्रामे एलिमिनेटर क्वालिफाई 2 भाई आपको खुद पता नहीं आप कर क्या रहे हैं, ना आपसे स्टेडियम भरे जा रहे हैं। ये बात अली तरीन कर दे तो इशू हो जाएगा। स्टेक मिल देंगे ना जिस दिन कराची में, तो आएगी। तनवीर अहमद साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि लाहौर में लगता है बहुत अच्छे स्टेक मिलते हैं। उन्होंने कहा था कोई स्टेडियम में मॉल हो, स्टेक सर्व हो रहा हो, तो फिर लोग मैच जाके देखेंगे। और उन्हें कोई 12,000 के टिकट दिए गए किसी इंक्लोजर के, तो उन्होंने ऐसे फाड़े 5 टिकट, उन्होंने कहा मैं खुद खरीद लूंगा। अच्छा यार, क्या स्टाइल अच्छा है मुझे। देखिए 1-5 विकेटें आपने लेके पूरी उम्मत पे एहसान किया, आपने पूरे मुल्क पे एहसान किया। क्या हो गया यार, अच्छी विकेटें थी वहां से, अच्छे बॉलर और पेस भी अच्छी थी, ज्यादा हुई है। चले कोई नहीं, इस पीएसएल में देखते हैं किसके साथ ज्यादा होती है, किसके साथ नहीं होती। उमर अकमल तो आपकी फेवरेट नहीं है। उमर अकमल ने कितनी पीएसएल जिताएंगे टीमों को वैसे? लाहौर को उन्होंने कोशिश की भाई, जिन सालों में आप लोग डूबे पड़े थे, एक ही प्लेयर था जो, हाँ वैसे तब आप नहीं कहते थे कि रन सारे शिकस्त में आए हैं, 300 रन हो जाता था शिकस्त भाईजान उस वक्त 93 की एवरेज और 150 के स्ट्राइक रेट पे। 200 के, अच्छा चले इन्होंने बात छेड़ ही दी है, तो देखें मुल्तान और कराची का मैच हुआ, 234 रन हुए, इन्होंने भी मिठाई बांटी की जी, क्या बात है, रिजवान ने 100 कर दी है जी 61 बॉल्स पे, वाह 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 234। देखें 100 थी है, क्रेडिट देंगे, लेकिन बात पे जरा बात पे गौर करें। थोड़ी देर में नहीं फिर मैं जवाब दें आप। मैं अप्रिशिएट करता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ, 100 करना वो मजाक नहीं होता, मगर किसी को रिजवान के 60 बॉलों में 100 करने की सलाहियत भी शक नहीं है। इसी तरह की परफॉर्मेंसेज रिजवान और बाबर ने साल साल दी हैं। मैं उन लोगों में से हूँ कि जब वो इस तरह की परफॉर्मेंसेज भी देते थे
मैं क्रिटिसाइज करता था, क्योंकि मेरे ख्याल में मॉडर्न डे क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये क्रिकेट नहीं है। आज भी जिस तरीके से रिजवान खेले, बहुत देर 130 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, 38 बॉल्स में उन्होंने 50 की। तो देखें उस वक्त बाकी की पूरी टीम बहुत तेज खेल रही थी, जैसे 10 ओवर पे जा रही थी मुल्तान सुल्तान, और उसके बाद रिजवान ने ज़ाहिर बात है एंड पे एक्सेलरेट किया। गालिबन 21 बॉल में 25 पे थे, फिर 38 बॉल्स पे 50 पे थे, एंड पे 60 बॉलों में उन्होंने 100 की। तो देखें जहां कहीं मैं क्रेडिट दूंगा उनको 100 का, मगर जो इंप्रूवमेंट मैं रिजवान से देखना चाहता हूँ, बाबर से देखना चाहता हूँ, जिस वजह से वो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप्ड हैं, मैं नहीं समझता कि आज की जो उनकी 100 थी वो इस किस्म के जो क्रिटिसिज्म्स हैं उनको साइलेंस करती है। अगेन 100 होती है, अप्रिशिएट मैं करता हूँ, तारीफ मैं करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से जेम्स विंस ने जवाब में चेस के अंदर तकरीबन 40 समथिंग बॉल्स के ऊपर 100 की, तो देखें वो होती है बाकायदा मॉडर्न क्रिकेट। उसमें जो रेंज और शॉट्स उन्होंने दिखाई, जिस तरह की स्ट्रोक्स थी, तो पता लगा कि किस तरीके से 100 उन्होंने की। इसी तरह अभिषेक शर्मा ने जो आईपीएल में 100 की, उन्होंने भी 40 बॉलों पे की, ऐसे ही है। अभिषेक शर्मा ने भी 40 बॉलों में 100 की है, ऐसे ही है। हाँ, तो देखें ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट का तकाजा है, रिजवान से मेरी रिक्वेस्ट है कि यार आप देखें ये स्टैंडर्ड है और इसको आप मीट करने की कोशिश करें। बाकी देखें अगर मुझे जवाब में कोई कहते हैं कि जी बाकी किसी ने 100 कर दी, बाकी तो बड़े 150-150 कर रहे हैं, तो यार बात ये कि रिजवान और बाबर ने खुद को भी तो इम्प्रूव करना है ना। जो बाहर अपने लिए सेट किया वो उसे बढ़े, एक्सीड करें उसको, और इसी चीज को हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और इसी चीज को हम ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। तो बात देखिए सिर्फ इतनी सी है, जो मेथड मुल्तान सुल्तान का है उसमें शायद वाकई रिजवान का तकाजा है टू बैट थ्रू दी इनिंग्स, मगर जिस तरह की पिचेस यहाँ पे हमें मिल रही हैं, थोड़ा और हाई रिस्क और थोड़ा और शुरू से ऑल आउट जाने की मेरे ख्याल में रिक्वायरमेंट है, और मोहम्मद रिजवान को उस पर आहिस्ता आहिस्ता पूरा उतरना पड़ेगा। हाँ जी, क्या इशू है इस बात में? नहीं आप करें ना तो थोड़ी और बात करें। क्या बात करूं मैं भाई, बस हो गई मेरी रिजवान पे बात। इसके अलावा देखें क्या ही मैं बातें करूं, अब तीनों मैचेस का राउंड अप दे दिया है, और जाहिर है जो नजर आया, इस्लामाबाद ने लाहौर को फेंटा है, क्वेटा ने पेशावर को फेंट दिया, और मुल्तान और कराची का रिलेटिवली क्लोज मैच हुआ, जिसमें कराची के अंदर जो मुल्तान के ही फॉर्मर प्लेयर्स हैं, खुशदिल शाह और अब्बास अफरीदी ने एंड पे छक्का मारा। लेकिन क्रेडिट हम देंगे, और लोगों ने खुशदिल की सिलेक्शन को क्रिटिसाइज किया चैंपियंस ट्रॉफी में, तो तब से लेके आज तक एक प्लेयर जो बड़ा इम्प्रूव्ड, बड़ी जबरदस्त फॉर्म में लग रहा है, वो खुशदिल शाह ही है। देखिए ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कह रही है ये रिजवान वाली बात, नहीं मैं नहीं हाथ में, मैं थोड़ी स्टैट्स पे बात कर दूं। करें भाई। देखें 2600 हुए आज तक पीएसएल की तारीख में, एक आधा नंबर ऊपर नीचे होगा, और ये जो 62 बॉल में शायद 100 हुआ है पूरा, है 61 जो भी 62 में हुआ है, इससे स्लो जो 100 है सिर्फ पीएसएल के अंदर, बिल्कुल सही है कह रही हैं। एक बाबर आजम का है 63 बॉलों पे, एक है जेसन रॉय का 63 पे, खैर वो 145 नॉट आउट है, वो तो साइड पे कर देना एक बाबर आजम का 65 पे 115, वही हो गया, और रिजवान का 64 है, और गप्टिल का 67, 117 है, लेकिन वो तो जी 3 से 4 इनिंग्स हैं सिर्फ जो इससे आहिस्ता हैं, और एक कामरान अकमल का 65 बॉलों में 104 234 हुआ, और उसमें आप देखें इन्होंने देखें बात क्रेडिट जाएगा इन्हें जहाँ मुझे सिर्फ एक बात का एतराज़ है कि चलिए मैं ये मानने को तैयार हूँ कि वो जो स्टार्ट लेते हैं वो थोड़ा तेज हो सकता है, ठीक है आप एंड पे जरूर एक्सेलरेट करें, आप अपने जेहन में रखें कि आप आखिरी 15 में मसले को हर दिन नहीं होगा, नहीं आप आखिरी 15 में 35 से 40 आप कर सकते हैं, कैपेसिटी है, तो पहली 15 में भी आपको वो 30 तो करना चाहिए। अब आप 25 से 24 बॉलों में, मैं मानता हूँ बड़ी इस पे बहस हुई, घंटा डेढ़ बहस होती है भाई, घंटा डेढ़ बहस होती रही इस पे, लेकिन बात आप सही कह रही हैं, बड़ा स्लो 100 है, और ठीक है देखिए 100 का क्रेडिट है, मगर इम्प्रूवमेंट देखे चाहिए। देखिए मैं एक बात कर दूं, सऊद शकील की भी जो शॉट्स हैं, एक लेजेंड ने कहा था जब जब ये रन करेगा ये इसकी टीम की जिल्लत में काम आएंगे। नहीं देखिए हो रहा है। देखिए मैं बात करूं तो सऊद भी देखें एक प्लेयर की ना एक एफर्ट और एक एवोल्यूशन नजर आती है। सऊद भी इस दफा और नई शॉट्स के साथ आए हैं, वो भी एक अपनी 9 लोग उन्होंने मारी अपने पहले ही मैच में। आगा बिल्कुल आगा देखें नई शॉट्स से, कई बार फखर ट्राई करता है यार, रिवर्स उसे लगती नहीं है, ट्राई करता है, तो प्लेयर में ना एक एवोल्यूशन होती है। बाबर में तो रिग्रेशन है, और रिजवान की गेम भी जहां पहले दिन से वहीं पे है यार, आप में इन्वेंटिवनेस कहां से आएगी यार? मतलब क्या चाह रहे हो, मतलब कि कौन बस आपको, आप जो ज्ञान बांटते हो और आके मोटिवेशनल अपनी स्पीचेस देते हैं यार, उस पर आपको पूरे नंबर हैं, बट आपकी गेम में कोई ग्रोथ तो नजर आए। 2021 में जहां आप थे आप वहीं हो 25 में, इफ नॉट लोअर। चलिए मैं आपको एक बात, देखिए मोहम्मद आमिर की ना बड़ी
एक तो यार आमिर मजा आ गया वैसे उसको नहीं, एक तो ब्लाइंड फैन फॉलोइंग होती है और एक होता है कि ब्लाइंड दूसरी ऑपोजिशन पार्टी के फैन हो तो वो उनको गालियां निकालते रहते हैं। मैं बड़ी देर से सोचता था कि ना ये आदमी पूरा साल क्रिकेट खेलता है, ये सिर्फ टीवी पे बैठता है, तो ये पीएसएल में ऐसा आके क्या करता है कि ये आपको बड़ा इन टच नजर आता है। देखिए उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर उसके क्रिकेटिंग ब्रेन का यहाँ है कि वो नई चीज़ें सीखता रहता है। अभी ILT20 वो खेल के आया, उसने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने स्लोअर आउट स्विंगर कराना सीखा है। ये उसका बयान है कि मैंने स्लोअर आउट स्विंगर कराना सीखा है और एक नई डिलीवरी मैंने ऐड की है। अब देखिए एक बंदा जो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुका है, कितनी उसकी उम्र है, 31-32 है, ज़्यादा है बल्कि। पीएसएल के उसके आखिरी 1-2 सीजन चल रहे हैं, बस वो वेट ये कर रहा है कि IPL के 3 साल खेले फिर वो रिटायर हो जाए। बात सच है, सबको पता है, लेकिन वो भी दिन ब दिन अपनी गेम इंप्रूव कर रहा है, नई चीज़ें सीख रहा है, नई चीज़ें ऐड कर रहा है, इर्द गिर्द के लोगों से सीख रहे हैं। यहाँ हमें क्या रिपोर्ट आती है कि हर्षल गिब्स जैसा बड़ा नाम बाबर आजम को कुछ बताता है तो कहती हैं जी मुझे कोई मशवरा ना दें। तो देखें ये दो पोलर ऑपोजिट्स हैं माइंडसेट वाइज, लर्निंग वाइज, सीखने के हिसाब से। तो इससे आपको फ़र्क पता लगता है कि खिलाड़ी प्रोग्रेस कैसे करता है और एक खिलाड़ी जहाँ पहुँचता है वो उधर से गिरता कैसे है। और इवन आप कोहली की मिसाल ले लें, आपको मिसाल दूं कि मुझे भूल गया वो किस मैच में था कि उन्होंने वो पुल मारा और वो सीधा स्क्वायर लेग पे पावर प्ले में एक फील्डर था वो पुल पे आउट हुआ। उससे अगले मैच में मुंबई इंडियंस ने बार बार उसी लेंथ को टारगेट किया, उसी एरिया को टारगेट किया और फील्डर रखा हुआ था और उसने उसी डिलीवरी के ऊपर बुमराह को मेरे ख्याल है 14 रन मारे हैं और 3 तरह तरह की फर्क शॉटें मारी हैं। तो अब यहाँ पे ये होता है, और ये MS धोनी ने एक बात कही थी कि एक ग्रेट प्लेयर और एक गुड प्लेयर में ये फर्क है कि गुड प्लेयर बार बार वही गलतियां रिपीट करेगा और जो ग्रेट प्लेयर है वो गलतियां रिपीट करेगा लेकिन उसकी गलतियों में टाइम स्पैन बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए जो आपको एडिट भी नजर आती है कि कोहली लेग स्पिनर पे आउट हो रहा है, उन डिसमिसल्स के दरमियान भी एक एक 1.5 साल का फर्क होता है। और गुड प्लेयर वो गलती करता है, वो कहता है चलें कोई नहीं बस ठीक है सारा कुछ हम कर लेंगे आइंदा इंशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये अब बाबर आजम का ये नजर आ रहा है कि अब जो शॉट या जो एरिया, जैसे हमारे गेस्ट ने समझाया था कि जो उनका पावर स्क्वायर है, खैर वो तो पावर हिटिंग की बात हो रही थी, मैं जो कह रहा हूँ कि जो उनके एरिया की बॉलें हैं, अब देखें आपको उस पर भी ट्रबल हुई है, जरा सी बॉल इधर उधर, जरा सी बॉल फंसी है तो आकी शॉट फंस गई है। तो सीधा देखिए वो फील्डर अंदर था किसी वजह से था, प्लानिंग थी, प्लानिंग होगी तो आमिर ने बॉल कराई है और आमिर ने जो उसको बातें की हैं वो बॉल कराने से पहले। देखिए अब वो साइम अयूब के साथ उन्होंने जरा बदतमीजी की, उस पर मैं मजम्मत करूंगा कि करने वाला काम नहीं था, लेकिन ठीक है बाबर से आप करें। अब बाबर आजम मेंटली इतना स्ट्रांग भी नहीं कि 2-3 आपसे बातें सुन ले और घबरा जाए तो फिर तो उसका मसला है। लेकिन बाकी बात यही है जी, देखें एक्साइटिंग सीजन होने जा रहा है, तरह तरह के नए स्टेडियम है, नए गाने हैं। एक्स देखो मेरा एक्स क्या है, वो गाने का नाम है, अली जफर ने आके किया नहीं मुल्तान अपना एक्स देखे है ना फिर, बिल्कुल देखिए वो खुशदिल शाह और जेम्स विंस मुल्तान छोड़ के गए हैं कराची में और जो उन्होंने फिर किया। खैर देखें प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, दे दूं फिर मैं जल्दी से दे दें आपको प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। देखें एक तो मैं शादाब पे कहूंगा, पहले मैच भी फॉर्म वापस आ गई है। दूसरा मैं आपको कहूंगा, क्या कहूंगा आपको, मैं आकिफ जावेद, मेरे ख्याल है पावर प्ले में आकिफ जावेद पावर प्ले में 1-2 अच्छे स्पेल कराएगा और ब्रेसवेल आपको इसी तरह नीचे से मारते हुए नजर आएंगे। हाँ, सबसे बड़ी चीज तो हमने आपको बताई नहीं, ये वॉच आउट फॉर, हाँ वॉच आउट फॉर फ्लाइंग मैन, जेट पैक मैन आए और ऊपर से आके उन्होंने पता नहीं क्या वो किया और ट्रॉफी भी आई। और फिर देखिए ये चीज़ें आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगी कि हेलीकॉप्टर आके वो पानी क्लियर कर रहा है फील्ड में, तो कभी हेलीकॉप्टर आके, खैर रहने दें मैं डार्क नहीं जाना चाह रहा, तो हेलीकॉप्टर आके पाकिस्तानी टीम क्लियर कर रहा है, तो कभी वो एयरफोर्स के जहाज आ रहे हैं ऊपर से, जिसके बाद वो क्या है डेवन कॉन में घबरा गए थे, खत्म कर दें सिक्योरिटी किनारे लग गए थे, वो तो पुरानी बात है ना, नहीं बात। खैर आपको इतलात बता रही हैं जी कि हसन अली इतलात बता रही है कि कि हसन अली और मोहम्मद रिजवान सुबह 5:30 बजे फ्लाइट लेके पूरा दिन जागते रहे हैं, जिस वजह से उनका मूड खराब था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरीना होटल के तीसरे फ्लोर पे जो आग लगी है उसकी भी कौम को बता दें कि प्लेयर सारे सही सलामत हैं, किसी किस्म की इंजरी या मेडिकल इशू की कोई रिपोर्ट नहीं आई। अगर आ रही है मेडिकल इशूज़ की रिपोर्ट तो कलंदर्स की ड्रेसिंग रूम से आ रही हैं,
बाकी हमें कोई इतलात नहीं है इस वक्त, एज की वजह से है। डेविड वार्नर इस वक्त बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं कराची के ड्रेसिंग रूम में। अलबत्ता डेविड अब वार्नर बाबर और इमाम एक दूसरे से दूर है। अलबत्ता वार्नर और हैदर अजहर के दरमियान एक बड़ी तल्ख कलामी खत्म पेश करें आई। यार, घंटे से नीचे खत्म कर दे आज, मैं कहता हूँ। चलें खत्म कर देते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, गुड लक, स्टे एंड ट्यून्ड। मेरा एक्स जरूर देखें आप इस PSL सीजन में। एक्स देखो, अली जफर।